इस देश ने ताजमहल बनाया, खजुराहो बनाया, हम्पी बनाया, चेट्टीनाड की हवेली, राजस्थान के किले, केरला के मंदिर बनाए। हजारों साल। एक सिविलाइजेशन जो ब्यूटी के पीछे पागल थी, जिसने सुंदरता को पूजा की तरह ट्रीट किया। अब अपनी गली से बाहर निकलो, तार, तारों के ऊपर तार, एक कंक्रीट का ब्लॉक, एक भद्दी सी बिल्डिंग, एक फटा हुआ पोस्टर, एक ब्यूटीफुल पुरानी बिल्डिंग, लेकिन उसके बगल में खंडर। अब मुझे सब कुछ देख के लगता है कि यार हमने शायद हार मान ली। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया गंदा है, वो बहुत ऑब्वियस है और वो एक आलसी सा पॉइंट है। मैं पूछ रहा हूं ये कि एक सिविलाइजेशन जो ब्यूटी को इतना ऊपर रखती थी, उसने ऐसा सीधा 180 डिग्री टर्न क्यों मार लिया? कुछ तो बदला बीच में, और मुझे समझना है कि एक्चुअली चेंजेस कहाँ है। इजी जवाब है, पता है क्या? इंडिया गरीब है, ब्यूटी के लिए पैसा नहीं है, पहले हम अपना पेट भरेंगे फिर सुंदरता देखेंगे। ठीक लगता है। आई थिंक हो गया, यही जवाब है, बंद कर देते हैं वीडियो। पर एक प्रॉब्लम है। ये देश तब भी ब्यूटी बनाता था जब इसके पास कुछ नहीं था। अजंता की केव्स भिक्षुओं ने बनाई, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। तो पैसा नहीं है, ये एक्सक्यूज फिट नहीं बैठता यार, क्योंकि सबसे गरीब इंडिया भी बहुत सुंदर हुआ करता था। मतलब पैसा रीजन नहीं है, कुछ और है। चलो देखते हैं। यार एक चीज जो मुझे समझ आना शुरू हुई, सुंदरता पैदा नहीं होती, सिखाई जाती है। उस्ताद से शागिर्द को, कारीगर से उसके बच्चे को। सदियों की एक चेन। कैसे रंग लगता है, कैसे पत्थर काटा जाता है, कैसे कोई चीज़ ठीक लगने लगती है, ये हाथ से हाथ ट्रांसफर होती है। और ये चेन इंडिया में कहीं टूट गई। लोकल क्राफ्ट को सिस्टम ने मार दिया, क्योंकि उन्हें माल बाहर एक्सपोर्ट करना था। जो हाथ सुंदरता बनाते थे वो फैक्ट्रीज में चले गए। उस्ताद जिंदा रहे, शागिर्द खत्म हो गए। और ये जब एक बार चेन की कड़ी टूट जाती है तो वो वापस नहीं जुड़ती। नॉलेज वापस नहीं आती। हम आज़ाद हुए एक अजीब सी चीज़ के साथ। एक देश जो कभी दुनिया को सुंदरता सिखाया करता था, वो अब खुद नहीं सीख पा रहा, क्योंकि सिखाने वाला रास्ता काट दिया गया। ठीक है, तो दोष पुराने वक्त का है, समझ आ गया, राइट? नहीं आया यार। ये सबसे आसान जगह है रुक जाने की। लेकिन थोड़ा और डीप चलते हैं, लेट्स सी। क्योंकि आज़ादी के बाद जो हुआ, हम उसके लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। और वो सबसे इंटरेस्टिंग है। नया देश, बटा हुआ, भूखा। उसे एक चीज़ चाहिए थी, सर्वाइवल। घर चाहिए जल्दी, सड़क जल्दी, खाना, दवाई, नौकरी, सब जल्दी। और जब पूरी कौम सर्वाइवल मोड में होती है, तो एक चीज़ ही होती है उसके दिमाग में, सुंदरता एक लग्जरी बन जाती है, कुछ जो हम बाद में कर लेंगे। चलेगा एक फिलॉसफी बन गई। बिल्डिंग खड़ी हो गई, भद्दी है पर चलेगा, रहना ही तो है। कार गंदी है, चला लेंगे, चलाना ही तो है, चल जाएगा काम। और ये गलत डिसीजन नहीं था। उन लोगों ने सरवाइव किया, उनके बच्चे पढ़े, मैं, तुम, हम सब उस चलेगा फिलॉसफी का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। बाद में कर लेंगे, वो बाद में कभी नहीं आया। सर्वाइवल खत्म हो गया, पर सर्वाइवल का माइंडसेट रह गया। हम अब गरीब नहीं है जैसे तब थे, पर हम अब भी वैसे ही चीजें बनाते हैं जैसा हम अभी भी किसी से भाग रहे हो। हमारे पीछे लोग रहे हैं, भाग रहे हैं छीनने के लिए। हमने सर्वाइवल के लिए सुंदरता छोड़ी, सर्वाइवल खत्म हो गया, बट हम सुंदरता को लेने वापस कभी गए ही नहीं। मैं अब वो बात बोलता हूँ जो इस वीडियो को बना सकती है या डुबा सकती है। जब मैं ये बोलता हूँ कि इंडिया सुंदर नहीं है, इंडिया एस्थेटिक नहीं है, तो एक आवाज़ आती है और पूछती है कि भाई, जब मैं 12 घंटे काम करके अपना घर बना रहा हूँ, तो मैं तेरे एस्थेटिक के लिए क्यों सोचूं भाई? मेरे पास और भी प्रायोरिटीज़ हैं। ब्यूटी उनके लिए है जिनके पेट भरे हुए हैं और जिनके सर पे छत है। और ये आवाज़ गलत नहीं है, मुझे ये मानना पड़ेगा। सुंदरता मांगना एक प्रिविलेज है। मैं उस प्रिविलेज को लेके वीडियो बना रहा हूँ, और शायद तुम उस प्रिविलेज को लेके वीडियो देख रहे हो। मैं इसे छुपाऊंगा नहीं। पर एक सवाल है जो मुझे नहीं छोड़ता। वो गांव का सबसे गरीब आदमी भी अपना घर सजाता है, वो गांव की सबसे गरीब औरत भी अपने घर के बाहर रंगोली बनाती है। क्यों? शायद इसलिए कि ब्यूटी लग्जरी नहीं है, ये डिग्निटी है। अगर मुझे ये मेरा स्पेस लगता है तो मैं चाहूंगा कि ये अच्छा बने, क्योंकि मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ। आई थिंक अगर ब्यूटी सिर्फ अमीर गरीब का खेल होता तो अमीरों की बिल्डिंग कभी भद्दी नहीं होती। ये पैसा नहीं है, ये कुछ और है, समथिंग इंटरनल। और तुम शायद सोच रहे हो, ठीक है,
दिखने में बुरा है, पर फर्क क्या पड़ता है? पड़ता है। और ये वो हिस्सा है जो मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट करता है। तुम जिस चीज़ को रोज देखते हो वो तुम्हें कुछ सिखाता है कि नॉर्मल क्या है। जो बच्चा टूटे फूटे गंदे इलाकों में बड़ा होता है वो सीखता है कि यही ठीक है। वो दुनिया से एक्सपेक्ट करना छोड़ देता है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। विजुअल इन्वायरमेंट एक खामोश टीचर है, हर दिन बिना बोले एक ही बात रिपीट करता है। इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा मत मांगो, दिस इज़ वॉट नॉर्मल लुक्स लाइक। हमने एक पूरी जनरेशन को ये सिखा दिया अपने आसपास कि कम पे समझौता कर लो, कि सुंदरता किसी और के लिए, यूरोपियंस के लिए है, चाइनीज़ के लिए है, हमारे लिए यही तरीका है, दिस इज़ वॉट इट इज़ एंड वी आर समहाउ ओके। मैं सोल्यूशन नहीं दे रहा कि भाई पेड़ लगाओ, इसको अच्छे से बनाओ। वो दूसरी वीडियो है, वो आसान है, वो तुम सबको पता है कि प्रिटी किसे कहते हैं। मुझे एक शक है, सिर्फ एक। ये जो हमारे आसपास है ये आलस नहीं है, ये गरीबी नहीं है, एटलीस्ट अब नहीं है। ये एक सिविलाइजेशन है जो इतनी देर सर्वाइवल मोड में रही है कि वो भूल चुकी है कि सर्वाइवल खत्म हो गया। हमने एक चीज़ वहीं छोड़ दी जो कभी हम दुनिया को सिखाते थे, जो हमें सबसे अलग बनाया करती थी। ये यकीन कि हर चीज़, मंदिर, घर, जूते, कपड़े, वो हल्के से, थोड़े से, आपकी पीपीटी हल्की सी सुंदर हो सकती है। बट ये उस गरीब औरत को पता है, उस जंगल में रहने वाले लोगों को पता है। हम उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारे पास उनसे ज़्यादा पैसे हैं, पर हम शायद भूल गए। अगली बार तुम जब किसी चीज़ को बोलो कि भाई चलेगा यार, ठीक है यार, निकल जाएगा, हो जाएगा, सोचो कि यार क्या थोड़ा सा इसको बेटर बना सकते हैं। शायद, मे बी, यू नो, अ बिट प्रिटियर। अगर हम में से एक बंदा भी, आप, मैं, अगर नेक्स्ट टाइम किसी चीज़ को देखते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ यार शायद इसको थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, एंड इट माइट बी यूजफुल फॉर मी, आई मी माइट फील बेटर, तो आई थिंक इस वीडियो का पॉइंट बन गया।